ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत 6 भाग आते हैं, जिसमें ब्रह्म वैवर्त पुराण के 4 निज खंड हैं। पहला खंड है ब्रह्म खंड, दूसरा है प्रकृति खंड, तीसरा है गणपति खंड, चौथा है श्री कृष्ण जन्म खंड। ये 4 के अंतर्गत भाग हैं और 2 खिल भाग हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के, जिनमें से काशी रहस्य और काशी केदार महात्म्य भी माना गया है। कुल मिला के 6 भाग होते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के। इन 6 को मिलाने पर ब्रह्म वैवर्त पुराण संपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवत की तरह ही यह भी 18,000 श्लोकों से युक्त श्री कृष्ण के निर्मल चरित्र का गान करता है। कैसे श्री कृष्ण के परमेश्वर्य रूप से सृष्टि का विकास हुआ। सारा ब्रह्मांड तो यही जानने में लगा हुआ है सृष्टि का विकास कैसे हुआ, कैसे सृष्टि बनी, कौन सा वह अणु तत्व है जिसने ब्रह्मांड बना दिया। लोग यही जानने में लगे हुए हैं। वैज्ञानिक भी इसी पर रिसर्च करते हैं कि आखिर किस तत्व से सृष्टि बनी है, सृष्टि का कारण कौन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के महात्म्य में मंगलाचरण में कहा गया है, सृष्टोन्मुख सकलया सूक्ष्मां नित्यां समेत्य हृदय समजं भजामि। जो सृष्टि के रचना के लिए तत्पर हुआ, जिसने सोचा कि अब संसार बनना चाहिए, फिर उसने अपनी कला से इस सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा सृष्टि का निर्माण, पोषण और संहार कार्य आरंभ किया। उस नित्य परमेश्वर अनादि अज कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वह कृष्ण गुणातीत है। कृष्ण जो गुणों से बंधा हुआ नहीं है। गुणों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी दूसरे को मोक्ष नहीं दे सकता। भगवान प्रकृति परे होते हैं, गुणों से परे होते हैं, इसी कारण से वह अपने भक्तों को, योगियों को मोक्ष देने वाले होते हैं। और कृष्ण की जो वाणी है भगवद गीता, वह उसी व्यक्ति के मुख से निकल सकती है जो गुणातीत हो। हम जब माया से परे होते हैं, माया के बंधन में बंधे हुए नहीं होते, तब ही हमारे अंदर भगवद गीता के अक्षर स्पष्ट होते हैं, स्फुरित भी होते हैं। समझ में आता है कि भगवान ने गीता जी में क्या कहना चाहा है। कुछ हमारे अंदर प्रकट होता है, उसके लिए हमें भी गुणातीत होना पड़ता है। तो स्वयं जो उसका वक्ता है वह जब गुणातीत होगा, तभी हमारे अंदर वह गुणातीत भाव आ सकता है। तो हमारे अंदर गुणातीत भाव आता है गीता पढ़ने पर, तो निश्चय ही वह कृष्ण भी गुणातीत है जिसने गीता का उपदेश किया है। कैसे कृष्ण को नमस्कार करते हैं। परब्रह्म परमेश्वर है वह, उसने ही संसार बनाया है। आविर्बभूव प्रकृति ब्रह्म विष्णु शिवादयः। उसी महाविष्णु कृष्ण ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ प्रकृति का भी सृजन किया है। और इस ब्रह्म वैवर्त पुराण के इस मंगलाचरण की उद्घोष में यह वर्णन किया जा रहा है कि कैसे कृष्ण के द्वारा सृष्टि प्रकट हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए, प्रकृति का निर्माण हुआ है। महात्माओं ने एक समय पुराण वेत्ता सूत जी से भी यही प्रश्न किया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, और कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण के निर्मल यश के बारे में बताया गया हो। तब शौनक कहते हैं, निश्चय ही ब्रह्म वैवर्त पुराण है जिसमें सृष्टि के सारे रहस्य बताए गए हैं। कौन कब कैसे प्रकट हुआ, ब्रह्म वैवर्त का मतलब ही है ब्रह्म का विस्तार।
ब्रह्म विस्तृत कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण आदि पुराणों में जो बातें संक्षिप्त में कही गई हैं वह यहाँ पे बड़े विस्तार पूर्वक कही गई हैं। श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आता है तृतीय स्कंद के अंतर्गत 5वें अध्याय में, जहाँ महात्मा विदुर से महर्षि मैत्रेय कहते हैं कि देखो विदुर, जब भगवान ने सृष्टि करना चाहा तो देखा कि संसार में कुछ नहीं है, उन्होंने अपने आप को भी असत माना। अब इतना कहा कि सृष्टि का निर्माण भगवान ने करना शुरू किया, तो सृष्टि निर्माण हुआ कैसे? कहते हैं भगवान ने सबसे पहले जब अपने अंदर सृष्टि को देखा कि सृष्टि तो अभी हीन है, कुछ नहीं है, तब उस परमेश्वर ने अपने अंदर से विष्णु भगवान को प्रकट किया, शंकर को प्रकट किया, ब्रह्मा को प्रकट किया, भगवती दुर्गा को प्रकट किया, महालक्ष्मी को, महासरस्वती को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया, कुबेर, इंद्र, इन समस्त देवताओं को प्रकट किया, महर्षियों को प्रकट किया। ये अभी नित्य रूप से प्रकट हुए थे, और जैसे ये प्रकट हुए इन सब ने लोक शिक्षार्थ भगवान की स्तुति करना आरंभ कर दिया। अब ये प्रकट होते ही भगवान की स्तुति करते हैं, सबके सब ने अपने अपनी तरफ से भगवान की स्तुति करी। इसका कारण क्या है कि प्रकट होते ही भगवान की स्तुति करो? कोई पैदा होते ही भगवान की स्तुति कर सकता है? संभव नहीं है। यहाँ यह शिक्षा है, सृष्टि काल जो है वो उदय काल है। जैसे प्रातः काल होता है, सूर्योदय काल होता है, वैसे सृष्टि काल को उदय काल कहा गया है और प्रलय काल को निशा काल कहा गया है। तो निशा के पश्चात जब प्रातः सूर्योदय होता है या सृष्टि उदय हुआ है, तो सृष्टि उदय होने पर जो परमात्मा के अंश हैं उनको चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने के लिए उसकी वंदना करें, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमको कार्य करने की तुम शक्ति दो। तो इन देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करके यही जो शिक्षा प्रदान करी है कि हमको प्रातः काल उठ करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमें आज दिन भर कार्य करने की तुम शक्ति दो। इसे इन स्तुतियों की फलश्रुति में कहा गया है, इसी वाणी गीतम स्तोत्रम प्रातरोत्थाय यह पठे। जो वाणी सरस्वती के द्वारा गाया गया स्तोत्र है, प्रातः काल उठ करके जो पढ़ता है वह बुद्धिमान हो जाता है, धनवान होता है, विद्यावान होता है और पुत्रवान भी हो जाता है। प्रातः काल की मेधा बड़ी तीव्र होती है। उस वक्त यदि कोई स्तोत्र पाठ करेंगे तो दिमाग में जल्दी बैठता है। सो के उठे हो, मुँह हाथ धो लिया, मुँह हाथ धो करके कुछ समय पानी नहीं है, नहाने धोने का व्यवस्था नहीं है, तो उस वक्त पे हम स्तुति पाठ कर सकते हैं। साफ कपड़े पहन लिए, रात्रि के कपड़े उतार दिए, साफ कपड़े पहन करके हम स्तुति पाठ करें तो उस वक्त जो बुद्धि है वो स्तुति के अक्षरों को ग्रहण करने में ज़्यादा सामर्थ्यवती होती है। इसे प्रातः काल भगवान की वंदना करने की उपदेश या महात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रदान करते हैं। इस ब्रह्म वयो पुराण के ब्रह्मखंड में नारद जी के जन्मांतर का वर्णन है। जैसे ब्रह्मपुत्र नारद को शाप हुआ और वह फिर एक गंधर्व पुत्र हुए, वे गंधर्व पुत्र से दासी पुत्र हुए, फिर वैष्णवों की सेवा करके पुनः दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र हो गए। अन्य सृष्टि में दोबारा वह ब्रह्मपुत्र के रूप में प्रकट हुए। बड़े ही धैर्य और अपनी भक्ति मार्ग को पुष्ट करने वाली नारद जी की कथा है। शाप मिल गया तो अनीति नहीं कर दिया नारद जी ने कि भक्ति मार्ग का हम त्याग कर देंगे, कुछ शाप मिल जाए भक्ति करने के लिए। प्रसन्न हुए और कई जन्मों के शाप को स्वीकार किया।
जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उत्पन्न किया तो नारद जी कहा तुम सृष्टि करो। नारद कहते हैं देखिए आपने मुझसे पहले सनत कुमारों को बनाया है, आप उनको आदेश करो सृष्टि करने का। यदि वह सृष्टि करते हैं तो मैं भी सृष्टि करूँगा। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम एक गंधर्व के घर पैदा होगे और फिर तुम कई विवाह करोगे। अब पिता की आज्ञा मान ली नारद जी ने शांति से, पितुर आज्ञा करी ऐसी। पिताजी की आज्ञा यही कि हम गंधर्व के रूप में पैदा हो तो स्वीकार करते हैं, गंधर्व के रूप में पैदा हुए और फिर मालावती से विवाह किया है। मालावती से विवाह करने के पश्चात ये गान विद्या में बड़े निष्णात हो गए। एक समय देव सभा में बैठ करके नृत्य गीत की प्रस्तुति कर रहे थे। देव ऋषि नारद जब गंधर्व पुत्र थे, उपबर्हण उनका नाम था। उपबर्हण रंभा को देख करके थोड़ा मोहित हो गए, रंभा के ऊपर उनका वीर स्खलित हो गया। मन को कितना वश में रखना चाहिए, यहाँ यह शिक्षा मिलती है। मन पे भरोसा ना करें कि हम भजन कर रहे तो हमारा मन कहीं और नहीं जाएगा। भजन करते वक्त भी मन को बड़ा पकड़ के रखना पड़ता है। नारद जी ने थोड़ी छूट दे दी, मन उनका रंभा में लग गया और उनके तेज का पतन हुआ। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया। ब्रह्मा जी को लगा कि नारद ने कुछ गड़बड़ी करी है। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम दासी पुत्रों के पैदा होगे। अब तो पुनः ब्रह्मा जी के शाप से जो गंधर्व बना हुआ है उपबर्हण नारद, वह अब दासी पुत्र बन के पैदा हुआ। तदोपि ब्रह्मवादी नाम, अब यहाँ से थोड़ी कृपा हो गई कि ब्रह्मवेत्ताओं के मध्य में पैदा हुआ। फिर ब्रह्मवादी वैदिक ब्राह्मणों की कृपा से वह देव ऋषि के पद को प्राप्त हुआ। तपस्या करी, तपस्या के अनंतर जब पुनः सृष्टि रचना ब्रह्मा जी ने आरंभ किया तब वह देव ऋषि नारद के रूप में पैदा हुआ। तो नारद जी के जो जीवन यात्रा है, कैसे वह दासी पुत्र हुए, ये धैर्य धारण करना सिखाता है कि हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए अपने अंदर के धैर्य को त्यागना नहीं चाहिए। इसी नारद की कथा में मालावती कथा है। जब उपबर्हण को शाप मिला तो उपबर्हण का देह छूटा है तो मालावती ने अपने पति के प्राण को थाम लिया। न वो निकल पा रहे थे, न वो जा पा रहे थे। समस्त देवताओं को शाप दे दिया कि मेरा पति जीवित नहीं होगा तो आप भी मर जाओगे। सारे देवता मालावती के शाप का तोड़ खोजने के लिए भगवान विष्णु के पास में गए। एक वामन बालक के रूप में भगवान विष्णु पधारे हैं और मालावती से प्रश्न किया, पहले तो यह बताओ क्या तुम्हारा पति अजर अमर है? आज मर गया, क्या कल नहीं मरेगा? आज मरा है, वह कल भी मरेगा। आज पैदा कर दूंगा तो कल फिर मर जाएगा। ये सारे देवता भी एक दिन मरने वाले हैं, कोई भी अमर नहीं है। एक नारायण को छोड़ करके कोई भी अमर नहीं है, सब मृत्यु के मुख में जाने वाले हैं। मालावती ने प्रार्थना करी, प्रभु निश्चय ही सब मरने वाले हैं, परंतु मैं सती स्त्री हूँ, मेरे रहते मेरे पति की मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे पति की मृत्यु हो तो ठीक है, मेरे सौभाग्य की वृद्धि होगी, परंतु पति चला जाए और मैं गंधर्व लोक में वास करूं, गंधर्व लोक के सुख को भोगूं, तो ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा। इस प्रकार की शिक्षा दी है मालावती ने। तब भगवान ने नारद जी को जीवित कर दिया। ये मृत्यु हरण स्तोत्र है मालावती द्वारा किया गया भगवान नारायण का, जिससे कि मृत्यु के वश में हुआ व्यक्ति, जो अकाल मृत्यु के वश में हुआ है, यह सुन लेता है, इसका पाठ करता है, जब करवाता है तो वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त होता है। इसके पश्चात भगवान शंकर और नारद जी का संवाद है ब्राह्मणों के कर्म के विषय में। संध्योपास्य और
दैनंदिनी कर्म ब्राह्मण का कैसा होना चाहिए जिससे ब्रह्म तेज की वृद्धि हो जाए। और इसी शिव और नारद संवाद के साथ में ब्रह्म व पुराण का ब्रह्मखंड पूरा होता है। तो आइए भगवान के नाम वंदना करते हुए आज यहाँ कथा का विश्राम करते हैं। बरसात भी हो रही है, भगवान शिव अभिषेक भी करवा रहे हैं कथा के साथ साथ में। तो भगवान की नाम वंदना करते हुए अब विश्राम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे